भाई, इससे पहला जो वीडियो था उसमें हम लोग जाने थे सेट के बारे में। सेट एम, उस पर जो टाइप वगैरह होता है वो सब देख रहे थे। टू सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशन वगैरह होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट एंड जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। साथ में हम लोग वेन डायग्राम क्या होता है वो सब भी देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेट के रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला वगैरह है, सेट का जो प्रॉपर्टी वगैरह होता है, और प्रॉब्लम उसके रिलेटेड कुछ सॉल्व करेंगे इस वीडियो का। तो सेट फॉर्मूला देखो, मान लो ये एक सेट है और ए से माइनस जो है यहाँ पे, ये क्या, यहाँ पे सेट डिफरेंस है ये। तो सेम सेट सेट को अगर सेम सेट, मान लो ये एक सेट है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 है। तो ए से अगर ए को हम लोग डिफरेंशिएट करें, सेट डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली, मान लो ए एक सेट है, बी एक सेट है, बी में कौन सा एलिमेंट है, 1 2। अगर बोले कि ए माइनस बी करो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या होगा, ए में बी में जो जो एलिमेंट है ना, अगर वो सेम एलिमेंट ए में नहीं है, ठीक है, तो जो भी है ए में जो भी एलिमेंट है और वो बी में नहीं है, तो ए का वो एलिमेंट यहाँ पे बैठ जाएगा। देखो मान, ए में 1 है, बी में भी 1 है, तो 1 नहीं होगा। ए में 2 है, बी में भी है, तो 2 भी नहीं होगा, उसका डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे और भी एलिमेंट है, 5 है, 4 है, 5 है, तो ये सब यहाँ पे फिर भी कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया पहला वाला। अगर सेम सेट को सेम सेट के डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को आई मिलेगा। अब अगर बी को ए से डिफरेंशिएट करें तो देखो ये दोनों सेम कैसे है। मान लो एक बी सेट है, बी में क्या है, 1 2 है, ठीक है, और ए एक सेट है जिसमें क्या है, मान लो 2 3 4 है। तो बी से, और एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है यू, जहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो बी एक सेट है, ये वाला हो गया बी, जिसमें कौन सा एलिमेंट है, 2 एंड 3। ए एक सेट है जिसमें देखो 2 कॉमन है ना, तो इसलिए ये वाला 2 कॉमन है। तो ए एक सेट है, ए में कौन सा एलिमेंट है, 2 3 4। देखो, और बाहर जो यूनिवर्सल सेट में तो अभी भी 5 भी है, ठीक है, ये वाला हो गया यूनिवर्सल सेट। अगर बी माइनस ए इक्वल क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, देखो ए सेट में जो है, ठीक है, ए सेट में क्या क्या है, देखो ए सेट में जो है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले, देखो यूनिवर्सल सेट के साथ हम लोग करते हैं ना, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है, और ए सेट में क्या है, 2 3 4 है। देखो फिर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, देखो 1 है, और 5 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 एंड 5। अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट है और बी जो है,
इसका अगर इंटरसेक्शन निकाले तो क्या होगा, देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, उसमें नहीं है। तो इसका कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 1। देखो ए वाला ही तो हुआ ना। अगर हम लोग डायरेक्टली भी करें ए माइनस बी, ए ए और बी सेट का अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो देखो वहाँ पे भी सेम ही आएगा ना। यहाँ पे देखो पहला सेट में 1 है, दूसरे में नहीं है, तो पहला बैठ गया। इसका जो डिफरेंस सेट होगा उसमें पहले ही 1 बैठ गया। अगर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये नहीं होगा। और बाकी एलिमेंट तो काउंट भी नहीं होता है। तो हो गया ये वाला। देखो अब बी माइनस ए इक्वल, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो पिछले वाला जो एग्जांपल था, ठीक है। मान लो बी इक्वल 1 and 2 और ए इक्वल कितना था, 1 2 ठीक है। देखो बी तो यही है, ठीक है। इसका आंसर देखो ये वाला क्या होगा, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसका आंसर तो 5 होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है। इसका अगर डिफरेंस निकालेगा तो हम लोग क्या आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। देखो हम लोग अगर इससे करते हैं तो ये इक्वल कैसे होता है वो देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, इसका आंसर भी 5 ही होगा, मतलब नाल सेट होगा, ठीक है। तो देखो बी है, बी में तो ए है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन है, देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर करे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 1 and 2 है। अब मान लो बी और ए इंटरसेक्शन बी करे तो क्या होगा, इसमें भी 1 and 2 है, इसमें भी 1 and 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आ गया। तो देखो ये दोनों इक्वल है, फिर हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा तीसरा क्या है, देखो ए एक सेट है, बी एक सेट है। वो ए होगा अगर बी क्या होगा, अगर इन दोनों का वो, देखो ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2, बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 3 and 4, ठीक है। अब ए माइनस बी अगर करे तो क्या होगा, ए ही आएगा ना। देखो इन दोनों में कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए होगा, कब होगा, कब होगा, इफ ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इन दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो पहला जो सेट होगा वही होगा क्या, वो दूसरे जो सेट है उन दोनों का सेट डिफरेंस। तो ये वाला हो गया। देखो अब बोल रहा है ए एंड बी जो सेट है इसका डिफरेंस के साथ अगर सी एक सेट है उसका इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी होगा, ठीक है। मान लो ए इक्वल कितना है, 1 and 2, बी बी इक्वल क्या है, 2 and 3, सी एक सेट है, मान लो ये है 2 3 4, ओके। अब देखो ए इंटरसेक्शन अगर पहला जो है इक्वेशन ए वाला सॉल्व करे तो इसका रिलेटेड आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी करे। देखो ए माइनस बी करे तो क्या आएगा, ए माइनस बी में तो 1 आएगा बस, ठीक है। इन दोनों में पहला देखो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो पहला वाला बैठ गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, बाकी बी में क्या है देखने का जरूरत नहीं है। देखो 1 हो गया, ए माइनस बी। अब अगर इसे सी से इंटरसेक्ट करे तो क्या आएगा, देखो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखो सेकेंड पार्ट में अगर हम लोग देखें, ए इंटरसेक्शन सी अगर करें, देखो ए इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन सा है, 2 है, तो ए इंटरसेक्शन सी में 2 आ गई, 2 आ गया। और देखो उसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट है, देखो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट 2 and 3 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पहला सेट में 2 है, सेकंड में भी 2 है, तो 5 हो गया ना।
सेकंड एलिमेंट क्या है देखने का जरूरत नहीं है सेकंड सेट में, तो इसका आंसर क्या हो गया, फाइव। देखो यहाँ पे भी फाइव, यहाँ पे भी फाइव, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दो इक्वेशन जो है वो सेम है, ठीक है। देखो बाकी यहाँ पे जो ये है, एन एन से क्या करते हैं हम लोग, एन से डिनोट करते हैं कि सेट का कार्डिनलिटी कितना है, ठीक है। एन से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कार्डिनलिटी डिनोट करते हैं। देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हो तो क्या होगा, ये बोल रहा है कि ए होगा प्लस बी माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। देखो अब मान लो ए एक सेट है जिसका एलिमेंट हो गया वन एंड टू, बी एक सेट है जिसका एलिमेंट हो गया थ्री एंड फोर, ठीक है। देखो अब अगर इन दोनों का यूनियन करें हम, ठीक है, इन दोनों का यूनियन कितना होगा, ए यूनियन बी अगर करे तो इसमें एलिमेंट आ जाएगा वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। इस सेट का कार्डिनलिटी कितना है, देखो कितना एलिमेंट है, दो है, तो कार्डिनलिटी टू हो गया। बी का कितना है, दो है, तो इसका भी टू हो गया। देखो इसका कितना एलिमेंट है, चार है, तो चार हो गया इसका कार्डिनलिटी। देखो इस फॉर्मूला के रिलेटेड हम लोग, देखो ये तो हम लोग बस गिन गिन के बोल रहा है कि ये ठीक है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे फोर है। अगर हम लोग डायरेक्टली बोलना चाहे कि अगर ये यूनियन ऑफ बी का कार्डिनलिटी क्या होगा, तो उसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो पहला जो एन, ए ऑफ एन मतलब क्या है, ए का कार्डिनलिटी कितना है, टू हो गया, प्लस बी का कार्डिनलिटी क्या हो गया, टू हो गया, ठीक है। ये वाला सिनेरियो किस किस में होगा, देखो ये यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे हो गया चार, ठीक है। अगर मान लो ये वाला जो सेट हम लिखे थे, यहाँ पे बी में बी जो सेट है यहाँ पे और एक है, एक तीन चार है, तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाता है, तीन होता है ना। तो इसमें एलिमेंट तब क्या होता, इसमें तब एलिमेंट आता, फिर भी इसका एलिमेंट कौन कौन सा आता है, वन टू एंड वन टू थ्री एंड फोर, ये चार ही आता, ठीक है, इसका जो यूनियन सेट होता। देखो तो ये तो हम लोग उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करके बोल रहे हैं कि इसका कार्डिनलिटी इतना होगा। तो देखो यहाँ पे दो था, यहाँ पे तीन, तो ओनली प्लस नहीं चला है ना। तो देखो इस फील्ड में अगर ऐसा सिनारियो आए, सेकंड वाला सिनारियो आए, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो एक ए के अंदर जितना एलिमेंट था उसका हम लोग प्लस कर दिया, बी का जो था उसमें प्लस कर दिया। देखो इन दोनों में तो कोई सा भी कॉमन एलिमेंट होगा, तो यूनियन में वो वाला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो वाला हम लोग को हटाना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, देखो इसमें वन है, इसमें है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कितना एलिमेंट कॉमन है, उसका इंटरसेक्शन करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो वन है कॉमन एलिमेंट, तो क्या हो गया देखो, और यहाँ पे फिर तीन होगा ना, बी में कितना एलिमेंट हो गया, तीन था। देखो फिर क्या हो गया यहाँ पे, दो और तीन पाँच, पाँच से अगर एक हटा दे तो चार हो गया। तो ऐसे हम लोग कार्डिनलिटी भी निकाल सकते हैं कोई भी सेट का। देखो सेम सेम हम लोग सेकंड में भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी अगर करे तो उसका कार्डिनलिटी कैसे निकाल सकते हैं, ए का कार्डिनलिटी प्लस बी का प्लस सी का माइनस करना पड़ेगा क्या। देखो जो बी एंड सी में कॉमन है, जो ए एंड बी में कॉमन है, और जो ए एस सी में जो कॉमन है, देखो इस फील्ड में क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है वो वो फील्ड हट गया, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला तुम ट्राई कर सकते हो तुम लोग कोई भी एग्जांपल लेके उसमें बस सेम सेम जो भी ऑपरेशन होगा वो करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
दोनों साइड में ऐसे मैनुअल भी कर सकते हो, और उसके रिलेटेड जो सेकंड फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग बैठा के कर सकते हो। देखो अब बोल रहे हैं सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस तो हम लोग को पता ही है। देखो ए है, ए के अंदर दो एलिमेंट है, 1 और 2। बी है, बी के अंदर क्या है, 3 और 4 है। इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस करे दो। देखो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, इसका ए माइनस बी में क्या रहेगा, हाई रहेगा। हाई, हाई नहीं, 1 और 2 रहेगा। ठीक है, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो पहला जो सेट है उसका उस वो हो जाएगा क्या, उस दो सेट का सेट डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इसका कार्डिनलिटी क्या हो गया, फिर 2 हो गया इस सेट के रिलेटेड। देखो आप फॉर्मूला के रिगार्डिंग जाए तो क्या होगा, इन दोनों का जो क्या हो गया, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन का कार्डिनलिटी क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं ना, कि ये हो गया डिसजॉइंट सेट का। तो डिसजॉइंट सेट का जो फॉर्मूला होता है क्या, डिसजॉइंट सेट का कार्डिनलिटी का फॉर्मूला होता है, मान लो कि ए यूनियन बी बोला और डिसजॉइंट सेट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट होगा तो। ठीक है, ये क्या देख सकते हैं हम लोग, ये डिसजॉइंट सेट है, कोई ऐसा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका यूनियन का कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर क्या हो गया, 4 हो गया। और बी का माइनस ऑफ बी का कार्डिनलिटी क्या है, 2 है, तो क्या हो गया, 2 हो गया इसका आंसर। तो देखो ये माइनस बी का कार्डिनलिटी क्या हो गया, मैनुअल करके अगर हम लोग देखें तो ए एंड बी आया। ठीक है, उस सेट के रिलेटेड जाके उसमें कितने एलिमेंट आया, बस वो वाला लिख दिया। और यहाँ पे फॉर्मूला के रिगार्डिंग भी क्या आया, 2 आया। तो देखो अगर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखें तो ऐसे भी हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये वाला तुम लोग एग्जाम कल लेके ट्राई कर सकते हो। और देखो यू- अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी होगा तो क्या होगा, जो देखो यू, यूनिवर्सल सेट जो होगा ना, यूनिवर्सल सेट में सेट से अगर ए सेट को हटा दे हम लोग, ए के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो वाला हटा दे, और बाहर जितना भी एलिमेंट है उसका कार्डिनलिटी निकालने तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो वही क्या, बस यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है उसका कार्डिनलिटी लेके ले लिया और उससे माइनस कर दिया गया, उससे माइनस कर दिया, ए सेट के अंदर, ए सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है मतलब उसका जो कार्डिनलिटी है वो वाला माइनस कर दिया बस। सेकेंड पर हम लोग देखें उसके बाद, यूनिवर्सल सेट का जो कार्डिनलिटी होता है, देखो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर दो सेट है। ठीक है, एक हो गया ये, और एक हो गया बी। तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो गया, मान लो ये टोटल जो सेट है ए एंड बी से ही है। ठीक है, इसके बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा। ठीक है, बाहर एलिमेंट अगर होगा भी तो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या हो गया, इसका रिलेटेड अगर ले तो पहला ए का कार्डिनलिटी मतलब इस फील्ड में जितना भी एलिमेंट है वो वाला आ गया, प्लस बी का कार्डिनलिटी ऑफ बी मतलब इस फील्ड में जितना भी था वो वाला आ गया। अब देखो माइनस, देखो ए का जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले पहले तो यहाँ पे हम लोग एक चीज ज्यादा लिख दिया है ना, पहला एक चीज ज्यादा कौन सा लिख दिया, यहाँ पे जो कॉमन सा एलिमेंट था वो वाला ज्यादा लिख दिया, तो पहले वो वाला हटा दो, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यहाँ पे। ठीक है, और देखो तो कितना एरिया कवर हो गया, ये वाला जो है, ये वाला कवर हो गया, है ना। अब देखो जो प्लस एन ऑफ ए, देखो इसका जो ए है इसके साथ अगर कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है,
नॉट ओनली दिस वन, ठीक है, इस जो होल सेट है पूरा का पूरा, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी मतलब कौन सा, ए वाला जो सेट हो गया ना पूरा, ये पूरा सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा, ए वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ऊपर, मतलब ये दो सेट छोड़ के बाहर जितना भी क्वेश्चन आउट रहेगा, ये वाला आ जाएगा इसमें, तो ऐड कर दो, हो जाएगा। देखो उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, या फिर ये देखो, ये वाला जो सेट है यही है, वो घुमा के लिखा है, ये वाला सेट, इसका वैल्यू निकाला, ठीक है, ये इधर आ गया, तो क्या होगा, ये इधर आ गया और जितना भी साइन वगैरह है वो चेंज हो गया, ठीक है, ये वाला सेट बस मैं घुमा के लिख दिया इधर, ये यहाँ आ गया, और ये वाला नेगेटिव में आ गया, ये वाला भी नेगेटिव में आ गया, और ये पॉजिटिव में। सेकंड हम देखते हैं सेट का जो प्रॉपर्टी वगैरह होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो इसमें बोल रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा, बी यूनियन ए होगा, मतलब ए अगर वन टू हो गया, बी अगर टू एंड थ्री, तो इसका जो यूनियन होगा, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम होगा, ठीक है, ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन किसके ऊपर है, यूनियन से। इंटरसेक्शन में भी क्या होगा, ए यूनियन ये इंटरसेक्शन भी इक्वल क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए भी होगा। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो ए यूनियन, उसके अंदर क्या है, बी यूनियन ऑफ सी करे, वो भी जो होगा, ए यूनियन बी, एंड उसके साथ क्या होगा, सी पे अगर करे तो ये भी होगा, ये वाला आता है किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, देखो ये यूनियन बी, ये उसके साथ बी यूनियन अगर सी करे, तो ये वाला हम लोग लिख लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये वाला हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइडेंट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटर ए यूनियन ऑफ फाई अगर करे तो क्या क्या होगा, ये आएगा ना, फाई के साथ अगर किसी सेट का यूनियन करे तो वो सेम सेट आएगा, अगर सेम सेट ही रिटर्न देगा तो ये वाला हो गया आइडेंटिटी। देखो ये वाला हो गया यूनियन यूनियन आइडेंटिटी, ठीक है, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी में क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट करे तो कौन सा सेट आएगा, जो मेन सेट है वो वाला आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हमारा जो सेट लिया वो सेट का पूरा एलिमेंट ही रहेगा, तो वो सेम एलिमेंट आ गया, ये हो गया किस पे, ये हो गया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, देखो ए और बी, ए सेट का अगर यूनियन करे एक का कॉम्प्लीमेंट में तो कौन सा आएगा, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो सेम सेट के ऊपर ही अगर ऑपरेशन करे, ठीक है, सेम सेट का ऊपर ही सेम सेट का अगर हम लोग यूनियन करे तो सेम सेट ही आएगा, अगर इंटरसेक्शन भी करे तो सेम सेट ही आएगा। ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल वगैरह भी पहले हम लोग देख चुके हैं, तो पिछले वीडियो में तुम लोग जाके देख सकते हो वो वाला। और प्रॉपर्टी ऑफ आई एंड ई यूनिवर्स, देखो आई के साथ अगर कोई भी सेट का यूनियन करे तो सेम सेट रिटर्न देगा, और फाई के साथ कोई भी सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करें तो क्या रिटर्न देगा, फाई रिटर्न देगा। देखो फाई अगर यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट का अगर हम लोग यूनियन करें तो क्या रिटर्न देगा, वो रिटर्न देगा यूनिवर्सल सेट। और अगर यूनिवर्सल के सेट के साथ हम लोग कोई भी सेट का इंटरसेक्शन करें तो क्या देगा, वो जो सेट के साथ हम लोग किए हैं वो वाला सेट रिटर्न में देगा। देखो इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह, पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट ए,
एक, देखो सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म पे है, ठीक है। तो सेट बोल रहा है जहाँ पे ये ऐसा है, एक एक सीरीज आप परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 30, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होगा, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह नहीं आएगा। तो कितना है 30 के बिलो एक्स का कितना स्क्वायर आएगा, देखो 1 आ गया, 4 आ गया, 9, 16 एंड 25। तो इस ए सेट में कितना एलिमेंट आया फिर, अगर इससे हम लोग सेट बिल्डर जो है, ठीक है, ये वाला फॉर्म को अगर हम लोग जो रोस्टर फॉर्म है उसमें अगर लिखें तो क्या आएगा, इसमें एलिमेंट आएगा 1, 4, 9, 16 एंड 25। तो कितना एलिमेंट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका कार्डिनलिटी, मतलब इसका एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ही निकालने के लिए बोला, तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, 5। 5 एलिमेंट है इसलिए। फिर क्या है सेकेंड वाला, देखो अरेंज द सेट ए, जहाँ पे ये क्या है, इसका डेफिनेशन है y such that y square equal 36, y is the integer इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देखो फिर अरेंज करने के लिए बोला इस सेट का, मतलब वो रोस्टर में निकालो ये वाला सेट। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल 36 है, तो वाई इक्वल क्या होगा, ये वाला 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला हो गया ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो y+6, ये वाला अगर हम लोग स्क्वायर में लिखे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर, और एक हो गया y-6 इक्वल 0। तो y इक्वल एक आएगा -6 और दूसरा आएगा +6। तो देखो ये में क्या क्या एलिमेंट होगा, ये सेट के अंदर -6, 6। फिर देखो थर्ड, राइट द सेट बी। देखो बी में ये है, बी में क्या है, ये वाला एलिमेंट 1, 2, 5, 9, 17। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये रोस्टर फॉर्म में है अभी। देखो पहला जो एलिमेंट है 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 0 प्लस उसका स्क्वायर +1 इक्वल 1 ही होगा। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट हो गया 1 का स्क्वायर +1 इक्वल 2 हो गया। थर्ड एलिमेंट क्या है, 5 है ना, 2 का स्क्वायर +1 इक्वल 5 हो गया। तो ऐसे ऐसे करके अगर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट जो होगा, तो देखो 4 का स्क्वायर +1 अगर लिख ले तो होगा 17, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, देखो अगर हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखे तो हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, एन, ओके। देखो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है तो n-1 है ना, n-1 उसका स्क्वायर पे है +1। देखो और n क्या होगा, n होगा <<5। देखो n क्या होगा, n का डेफिनेशन ऐसा होगा, है ना। तो n सच दैट n इक्वल क्या हो जाएगा, n इक्वल n-1 उसका स्क्वायर प्लस, तो हो गया। देखो यहाँ पे अगर हम लोग पहला एलिमेंट n अगर 1 लिख दे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर +1 इक्वल 1 हो जाएगा। 2 लिख दे तो क्या होगा, 2 लिख दे तो 2-1 तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर +1 मतलब 2 हो गया। तो ऐसे ऐसे करके इसका सेट बिल्डर फॉर्म ए हो, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम देखे तो क्या है,
if A is a set of prime numbers and B is a set of even numbers, what will be the A in union A intersection? देखो ए सेट हो गया क्या यहाँ पे if बस प्राइम नंबर रहेगा। प्राइम नंबर कौन सा है होता है जिसका जो डिविजन होता है वो नंबर खुद होता है और वन होता है। उन दोनों के अलावा मतलब उसका दो ही डिविजन होगा, है ना। और इवन नंबर जो टू से डिवाइडेड होगा, तो देखो उस दोनों का अगर उसमें देखो और एक बार प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, टू होता है। और देखो उसके अलावा और भी नंबर देखो, थ्री होगा, फाइव होगा, ऐसे ऐसे करके चला जाएगा, चलते रहेगा ये वाला, ठीक है। और अगर इवन नंबर भी देखें तो पहला टू हो गया, उसके बाद फोर हो गया, उसके बाद क्या होगा सिक्स, ऐसे ऐसे करके ये भी चलता रहेगा इन दोनों सेट में, ठीक है। इन दोनों सेट में अगर देखें तो is the only two is the number which is a prime number as well as even number, तो इन दोनों इंटरसेक्शन क्या रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा टू। ओके, प्राइम नंबर और इवन नंबर का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, वो होगा टू। उसके बाद अभी हम देखें तो ड्रॉ ए वेन डायग्राम फॉर द सेट, ठीक है। ये वाला एक सेट हो गया जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, मान लो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया बी, ठीक है। इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोला, देखो ये सेट के अंदर वन, थ्री है, सिक्स है, नाइन है, और फिफ्टीन है, इलेवन है, और सिक्सटीन सेवेंटीन। डी के अंदर क्या है, टू, फोर, नाइन, इलेवन, थर्टीन, सेवेंटीन। देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला कॉमन है, तो ये वाला हो गया क्या, इन दो सेट का वेन डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। देखो उसके बाद क्या आता है, इफ ए एक सेट है एंड बी एक सेट है, देन राइट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी में क्या होगा, इन दो सेट में जो जो एलिमेंट है वो सारे के सारे चला आएगा, ठीक है। रिपीट नहीं होगा, बस जितना एलिमेंट है पूरा का पूरा बैठ जाएगा। देखो ए में माइनस वन है तो बैठ बैठ गया, जीरो है, टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है। देखो अब यहाँ पे जीरो है तो लिख दिया वो वाला, वन है क्या, वन नहीं है तो और भी एलिमेंट ऐड होगा, वन। टू है क्या, टू लिख दिया, थ्री है क्या, थ्री लिख दिया, फाइव है, फाइव लिख दिया, सिक्स है, सिक्स यहाँ पे नहीं है तो सिक्स भी ऐड कर दो। बस ये हो गया। अरेंज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर अरेंज कर दे तो क्या होगा, माइनस वन, जीरो, वन, टू, उसके बाद थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, दोनों एक ही है, ठीक है। सेट में रिपीट एलिमेंट नहीं होगा। तो ये दो हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। देखो थर्ड में, हाउ मेनी सबसेट विल बी देयर इफ, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ये है, ठीक है। एन ऑफ ए इक्वल थ्री वेयर ए इज अ सेट। देखो उसका सबसेट का फॉर्मूला क्या होता था, टू ऑफ एन होता था, है ना। तो यहाँ पे थ्री है तो क्या हो गया, इसका सबसेट नंबर हो गया एट, तो आठ होगा। एन ऑफ ए इक्वल अगर थ्री हो तो उसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, एट होगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या, टू टू द पावर एन था। तो इसका थ्री एलिमेंट है, एन इक्वल थ्री है, तो टू टू द पावर थ्री मतलब एट होता है। देखो नेक्स्ट में अगर देखें, इफ एन ऑफ ए इक्वल सिक्सटीन है, एन ऑफ बी इक्वल एटीन है, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल सेवन है, राइट द वैल्यू ऑफ, मतलब वही एन ऑफ ए इंटर ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए था प्लस एन ऑफ बी था माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था। देखो एन ऑफ ए क्या, सिक्सटीन है, एन ऑफ बी तो कितना है, एटीन है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर देखें तो ये सेवन है, तो कितना होगा, इसको अगर हम लोग करें तो
गया 27। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर क्या है, फिर आता है हाउ टू रिप्रेजेंट ए नल सेट। नल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो सेट एक ए है, एक नल सेट है, तो उसे हम लोग दो तरह के कर सकते हैं। एक हो गया ये फाई वाला सिंबल से, दूसरा हो गया बस इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, एम्प्टी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और इसके रिलेटेड तुम लोग का और भी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।